थी, एक एक मोहर जब खुल रही थी तो वहां पर बेचैनी आ रही थी, डर आ रहा था, अकाल आ रहे थे, मृत्यु आ रही थी, युद्ध हो रहे थे। और उसके बाद जब एक एक ट्रम्पेट फूके गए, एक एक जब तुरही फूकी गई, तो वहां पर देखिए किस किस तरह के चार प्रकार के बाधाएं, विपत्ति संसार में आई, जो मुख्य रूप से पृथ्वी पर, वेजिटेशन पर, और चौथी जो तुरही थी उसके द्वारा सूरज, चंद्रमा और तारों के ऊपर विपत्ति आई। परंतु जब 13 वचन को हम पढ़ते हैं, 8 अध्याय, वहां पर एक स्वर्गदूत जैसे उकाब के समान उड़ता हुआ वो कह रहा है, हाय 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 पृथ्वी पर रहने वालों पर। तो चूंकि 4 तुरहियां हो चुकी हैं, 3 तुरहियां बाकी हैं, इसलिए वो 3 बार हाय 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 बोल रहा है। इसका अर्थ है कि हर तुरही जब फूकी जाएगी, उसकी विपत्ति इस संसार के लिए हाय लेकर आएगी, बहुत ही विकट परिस्थितियां लेकर आएगी। ये जो 2 जजमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, ये 5वां और 6ठा जो तुरही है, ये परमेश्वर की जजमेंट है, परमेश्वर का दंड है जो मानव जाति के ऊपर आ रहा है, जो अपने पापों में अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बता रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा, मतलब प्रकाशित वाक्य में सबसे ज्यादा कठिन नजर आते हैं, मतलब इसको समझने में तकलीफ नजर आती है, क्योंकि जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ टिड्डियां निकल रही हैं, कुछ बिच्छू निकल रहे हैं, सो वो काटते हैं तो 5 महीने तक दर्द होता है। तो हमारी दृष्टिकोण में ये सब बड़ा अजीब सा नजर आता है। सो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सीखें। सो इस अध्याय में, 9 अध्याय में 2 तुरहियों के फूके जाने का वर्णन दिया गया है। और वो जो पहला है वो 1 से लेकर 12 वचन तक, 1 वचन से लेकर 12 वचन तक जब आप देखेंगे, सो वहां पर आप देखेंगे कि एक सेना एक अथाह कुंड में से बाहर निकल रही है। एन आर्मी कमिंग फ्रॉम पिट, उस गड्ढे में से, उस अथाह कुंड में से एक सेना बाहर निकल कर आ रही है, 1 से लेकर 12 तक। और उसके बाद 13 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एक और सेना जो ईस्ट से, यानी पूरब से आ रही है, उसे खोला जा रहा है। यानी 2 सेनाओं को आप इस अध्याय में देखेंगे। एक सेना अथाह कुंड से आएगी और दूसरी सेना जो पूर्व से आएगी, उसके बारे में हम वर्णन देखेंगे। सो मेरे साथ एक बार जल्दी से इस वचन को पढ़ लीजिएगा, दूसरा और तीसरा वचन एक बार पढ़िएगा, या गायत्री आपको पढ़ना है, आज आप लीड कर रहे हैं तो आपका ही नंबर है पढ़ने के लिए। 9 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। 9, हाँ। को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। ओके, ये एक सेना है जो अथाह कुंड में से निकल कर आई है ना, जब 5वीं तुरही फूकी गई। और जब 6ठी तुरही फूकी गई तो आप पढ़िए 13, 14, 15, 16, एक और सेना को आप देखेंगे, वो भी मानव जाति को कष्ट देने के लिए आ रही है। पढ़िएगा 13 से लेकर 16 तक। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि इन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती की। सो अब देखिए, एक और सेना, एक और आर्मी, ये पूर्व दिशा से, ईस्ट से आई है, क्योंकि फरात नदी जो है वो ईस्ट में है ना, जहां पर ये घटना हो रही है वहां फरात ईस्ट में है, वहां से आ रही है। और उनकी संख्या कितनी है? 20 करोड़, 20 करोड़ की उनकी संख्या है उस आर्मी की। सो ये 2 आर्मियां हैं जो परमेश्वर के दंड को इस पृथ्वी पर लेकर आ रही हैं, उन 5वीं और 6ठी तुरही के फूकने के द्वारा। राइट, अभी आपको मैं है ना इसको थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको समझ में आ गया 9वां अध्याय क्या है? मुख्य रूप से समझ में आ गया?
कोई भी एक बार मुझे बता दे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है मुख्य रूप से इसमें क्या है। दो सेनाएं। यस दानियल, दो सेनाएं हैं, एक अथाह कुंड से निकलेगी और एक पूर्व से। एक अथाह कुंड से आ रहा है और एक पिट से, वो उस पूर्व से आ रहा है। ओके, क्या है ये सेना, किस बात को दर्शा रही है, किस लिए आ रही है? मनुष्य जाति को पीड़ा कष्ट देने के लिए आ रही है। मनुष्य जाति को पीड़ा कष्ट देने के लिए, है ना। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 तुरहियां ऑलरेडी फूक चुकी हैं। हमने उनके बारे में देखा क्या क्या हो रहा है। पृथ्वी और वहां पर घास खत्म हो गई 1/3, पानी खत्म हो गया 1/3, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी खत्म हो गई 1/3। नेचुरली कैलामिटीज ऑलरेडी हो चुकी है ना। और जब हमने मोहरों को खुलते हुए देखा था तो वहां भी हमने देखा एक घोड़ा जो काला आया था उसको मारने का अधिकार था, जो पीला था उसको बीमारी में से मरने का अधिकार था, लाल था युद्ध था, तो 1/3 वहां भी लोग मर रहे हैं। सो अब जो ये हो रहा है ये वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल, बहुत ही खतरनाक पीड़ाओं में से एक है। चलिए अब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 से लेकर 12 तक वचन, जो पहली आर्मी है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें आज सीखते हैं। पढ़िएगा, एक वचन पढ़ लीजिएगा, एक ही वचन पढ़ लीजिए उसको। और जब 5वीं सरदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ओके, सो अब देखिए 5वां स्वर्गदूत वो तुरही फूक रहा है ना, क्योंकि इससे ठीक पहले 8वें अध्याय के अंतिम वचन में हाय 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 का शब्द हम देखते हैं, है ना। वो उकाब कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय, क्योंकि कष्ट बहुत बढ़ने वाले हैं। तो अब 5वें स्वर्गदूत तुरही फूकता है, तो वहां पर क्या देखा है यूहन्ना ने कि स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ दिखाई दिया और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। राइट, अब आप देखिएगा ये पुस्तक मैंने आपको बताया सिंबॉलिक है, बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखिए इसमें जो हमने पढ़ा है, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो पृथ्वी से एक तारा गिरता हुआ दिखाई दिया और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। तो अब आपको समझना चाहिए सिंबल है, क्यों है सिंबल, सोचिए जरा, सिंबल क्यों हो सकता है, ये वचन सिंबॉलिक क्यों हो सकता है? क्योंकि तारा को हम गिरेगा नहीं अर्थ पर, और उसको हम मतलब चाबी कैसे दे सकते हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए अगर तारा है ना तो तारे को आप चाबी कैसे देंगे? स्टार स्टार। सो बेसिकली ये जो तारा है आप उसको लिटरली तारा मत समझिए कि कोई तारा ऊपर से नीचे गिरा और उसको चाबी दे दी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तारे को कैसे चाबी देंगे। सो इसलिए ये बुक लिटरल सिंबॉलिक है। तो हम इसको अपनी भाषा में अपने विवेक में इसको ना समझें, परंतु जिस परिवेश में लिखा गया है उसको हम समझने की कोशिश करें। और ये तारा गिरता हुआ दिखाई दिया और उसे अथाह कुंड की चाबी दी गई। अथाह कुंड, है ना, और वहां पर इंग्लिश में लिखा है बॉटमलेस पिट, जिसका बॉटम नहीं है, ऐसा एक पिट। सो एक हम ये देखते हैं, ये तारा, और दूसरा बॉटम, दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ये देखते हैं उसे चाबी दी गई है, उसे कुंजी दी गई है, यानी उसे की दी गई है, तो इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई ना कोई व्यक्ति होगा, somebody, जिसके हाथ में चाबी दी जा रही है। और जो चाबी दी जा रही है, किसकी चाबी है? वो अथाह कुंड की चाबी है। ओके, अब ये जो अथाह कुंड है, व्हाट इज दिस अथाह कुंड? आप जब अथाह कुंड के बारे में आप पढ़ेंगे बाइबल में, बहुत सी जगहों पर आप देख सकते हैं इस कुंड के बारे में। इसको एबेस भी बोलते हैं, एबेस, ABYSS। और दूसरे वचन में क्या लिखा है? जब वो खोला, वहां से जब उसने अथाह कुंड को खोला तो क्या निकले? कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा
और उस कुंड के धुएं से सूर्य और वायु भी अंधकारमय हो गई। अब आप सोचिएगा, अब आप कल्पना करके अगर आप अपने मन में सोचेंगे, आप पता है क्या सोच रहे होंगे कि जैसे कोई फैक्ट्री का जो चिमनी होता है ना, उस तरह का कोई चिमनी खुला और उसमें से धुआं निकला और पूरे क्षेत्र में फैल गया, राइट? अब यही ये सिंबॉलिक है। हो सकता है कोई ऐसा ज्वालामुखी हो जो इतना भयंकर तरीके से खुले। आपने ज्वालामुखी देखे है ना? ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम लोगों के यहां तो इंडिया में तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां पर ये वोल्केनोस के नजदीक लोग रहते हैं। अब ये कुछ भी हो, लेकिन इसका अर्थ क्या समझ में आ रहा है? अथाह कुंड का धुआं और सूर्य और वायु अंधेरा। आप सोचिए, 1/3 तो सूर्य वैसे ही काम नहीं कर रहा है, 1/3 चंद्रमा वैसे भी काम नहीं कर रहा है। अब जो धुआं है वो भी क्या कर रहा है? इट इज क्रिएटिंग अ मेस। आपने देखा होगा ना, जब बहुत धुआं आ जाता है तो सूरज की रोशनी भी कम होने लगती है। पॉसिबल कि एक ऐसा पोल्यूशन, इतना बड़ा प्रदूषण, जिससे इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भी आना बंद हो जाए, राइट? ये जो अथाह कुंड जो है ना, इसको बाइबल में एबेस भी कहा गया है। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहूंगा। ये जो एबेस जो है वो क्या है? एबेस जो है में वास्तव में एक वो स्थान है जहां पर जो शैतान और उसकी सेना को टेम्पररी बंधक बनाकर रखा जाता है। और आप जब उसको समझेंगे ना, लाजर और धनवान, उन दोनों की मृत्यु होने के बाद लाजर अब्राहम की गोद में और धनवान कहां चला गया? अधोलोक में डाल दिया गया। ये लिखा है वहां पर, है ना? अधोलोक में डाला गया, पीड़ा के स्थान में डाला गया। और वहां पर हम पढ़ते हैं इतनी आग है कि वो पानी नहीं है उसके पास, और वो आशा करता है कि उसको पानी की एक बूंद उसको मिले, और वो वहां से अपनी आंखें उठाता है तो उसे ऊपर अब्राहम की गोद में लाजर दिखाई देता है। इसका मतलब वो नीचे है और लाजर ऊपर है, राइट? उसने आंखें उठाई। ये जो स्थान है एबेस, ये इसको टेम्पररी शेल्टर बोला जाता है। जैसे धर्मी लोगों के लिए अब्राहम की गोद है, उसी प्रकार उन पापों के लिए जो मरे हैं उनके लिए एक तात्कालिक न्याय होने से पहले, हमेशा के लिए आग की झील में डाले जाने से पहले एक टेम्पररी स्थान है जिसको अबेस कहा गया है, राइट? अब मैं आपको एक और वचन आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 29, 30, 31 वचन, 29 to 31, 3 वचन पढ़ लीजिएगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 अध्याय 29 से 31 तक वचन, 31 तक पढ़ना है। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। और थोड़ा सा और पढ़ लो। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में पैंच गए, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। ओके, वो घटना बहुत अच्छी तरह मालूम है ना। जब यीशु उस ग्रासनियों के देश में गए तो एक व्यक्ति मिला जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। अब आप देखिए, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, वहां पर वो जो दुष्ट आत्मा है वो चिल्लाकर क्या कह रही है? हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? इसका मतलब क्या है? ये कौन बात कर रहा है? ये एक दुष्ट शैतान है जो बात कर रहा है यीशु से।
तो समय से पहले हमें दुख देने आया है। अगर आप इसको वास्तव में समझेंगे ना, तो शैतान को मालूम है कि उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है। देयर इज ए टाइम असाइन्ड टू हिम। यानी उसको पता है कि ये कौन व्यक्ति है उसके सामने जो खड़ा हुआ है ना, और उसको ये पता है कि इस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो मुझे वहां पहुंचा सकता है जहां पर मैं नहीं जाना चाहता। कहां पे? उस अधोलोक में, जो आपने अभी पढ़ा है ना, पीड़ा का स्थान। वहां पर बहुत सी शैतान की सेना वहां पर अभी बंद है। और देखिए, चाबी दी गई उसे। वो स्टार जो आया था उसको चाबी दी गई और उसने उसे खोला। तो अब आप ये समझिएगा, अधोलोक जरूर है, शैतान जरूर है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकार किसके पास है? अधिकार परमेश्वर के पास है। उस यानी एक तरह से ये जब हो रहा है ना कि अधोलोक की कुंजी दी और खोला, इसका मतलब परमेश्वर अलाउ कर रहा है उन शैतानिक शक्तियों को कि वो आकर इस पृथ्वी पर अपने प्रकोप को प्रकट करे। तो शैतान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एक समय आएगा कि ये जो सामने खड़ा है ना यीशु, ये हमें उस अधोलोक में हमेशा के लिए बंद कर देगा। लेकिन वो पता है क्या कह रहा है अभी, लेकिन अभी तो क्यों आ गया? अभी तो हमारा टाइम नहीं आया। हेलो, यानी शैतान को पता है जब यीशु वहां सेवा कर रहे हैं, अभी मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा समय अभी आएगा। और वो कौन सा समय है? वो समय है जब यीशु मसीह 1000 साल के लिए इनको उस कुंड में बांध देंगे और उसके बाद अनंत काल के लिए उसमें बांध देंगे। तो ये जो समय है वो समय है जब ये शैतान कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया। और वो क्या कह रहा है कि हमें कहां डाल दे? हमें इन सूअरों में डाल दे। और वो ये कह रहा है कि क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? यानी हमें लगता होगा कि शैतान तो नरक में रह के बहुत खुश है, लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान भी वहां रहकर खुश नहीं है, उसको भी डर लगता है वहां जाने में। इसलिए कह रहा है कि तू मुझे दुख देने के लिए वहां क्यों भेजना चाहता है? अभी अगर भेजना ही है तो उस गड्ढे में मत भेज, इन सूअरों में भेज दे। आप समझ पा रहे हैं ना? ऑथोरिटी बिलोंग्स टू गॉड। चाहे कितनी भी शैतानिक पड़े, परंतु अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। वो अधिकार देता है, वो अलाउ करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी क्लेश, कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या उस परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं आ सकती। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कष्टों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को इसलिए लेकर आता है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, वो हमें सुधारना चाहता है, वो हमें ठीक करना चाहता है। और योना उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब परमेश्वर ने कहा निनवे को जाना, उसने तर्शीश को जाने का मन बनाया, जहाज में बैठ गया, बहुत बड़ी समस्या के बीच में से पड़ गया। वो आपको मालूम है ना, मछली के पेट के अंदर 3 दिन तक बैठ गया, मरने की अवस्था में पहुंच गया। परमेश्वर उसे मारना नहीं चाहते थे, परमेश्वर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए उसके जीवन में तूफान और उसके जीवन में अंधकार आ गया। मैं आपको कहूं, जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आए, ऐसी कठिनाइयां आए, तो हमें एक बार रुककर हमारे जीवन को आकलन करना चाहिए कि कहीं हम गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे। अगर हैं तो उससे हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। आप योना की पुस्तक पढ़ना, पहले अध्याय में वो बिल्कुल ऐसी अवस्था में है कि मरने की अवस्था में पहुंच गया, लेकिन दूसरे अध्याय में जब पहुंचा तो जानते हैं उसने क्या किया? उस अधोलोक में पड़े हुए, वहां भी अधोलोक लिखा है, वहां पड़े हुए उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने प्रार्थना किया, उसने पश्चाताप किया। और जब पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसकी उस अवस्था से उसे हटाकर वापस निनवे में उसको लाकर छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में मैं कई बार सोचता हूं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से एक के बाद एक समस्याएं, एक के ऊपर एक तकलीफ। कई लोगों के जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस, एक के बाद एक आर्थिक रूप से संकट आता जा रहा है। एक खत्म नहीं हो, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। क्यों? कभी सोचा आपने? ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। हम परमेश्वर की संतानों को हर
बातों में एक स्पिरिचुअल एंगल हमें देखने की आवश्यकता है। क्यों शारीरिक कमजोरी बार बार, क्यों आर्थिक तंगी बार बार, क्यों बीमारी बार बार? आप सोचिए, इन सब के पीछे एक स्पिरिचुअल रीजन भी हो सकता है। जब यीशु मसीह के पास में एक पिता अपने बेटे को लेकर आया जिसको मिर्गी आती थी, बार बार वो पानी में गिर जाता था, आग में गिर जाता था, पता है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उसको हाथ रखा और उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई और वो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियों को जब हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करें तो वो हमें एक बार थोड़ा सोचने पर मजबूर करें कि हम कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं है। और हगाई की पुस्तक इस बारे में बहुत अच्छा तरह से बोलती है। वो कहती है, बहुत बोते हो, कम काटते हो, खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं, मजदूरी कमाते हो लेकिन छेद वाली थैली में रखते हो। उसके बाद लिखा है, अपनी अपनी चाल चलन के में सोचो। आज अगर मुझे सुनने वाले कोई भी भाई बहन ऐसी परेशान परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में वापस आने की आवश्यकता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। हो सकता है आपको सुधारने की वो कोशिश परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में से निकाले ना। तो ये जो कई बार हमारे जीवन में इसलिए तकलीफ आती है कि वो हमें थोड़ा मार कर सुधारना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में तकलीफ इसलिए आती है कि वो हमारे विश्वास को और परखना चाहता है। अय्यूब उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप हो सकता है आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आप रेगुलर कलीसिया में जा रहे हैं, आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहे हैं, आप अपने भेंटों को, दशमांशों को बराबर दे रहे हैं, आप परमेश्वर के कामों में आप संलग्न हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में तकलीफ है। उस समय आप निराश होकर ये मत कहना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अय्यूब के समान कहना, जब वो मुझे तालेगा, जब वो मेरी परीक्षा कर लेगा तो मैं सोने के समान और भी खरा होकर बाहर निकलूंगा। मेरे विश्वास का एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। राइट? सो अपने रिश्ते को प्रभु के साथ ठीक कीजिए। सो यहां पर शैतान कह रहा है कि अभी समय से पहले कष्ट ना दे, हमको तो वहां जाना ही है उस गड्ढे में, लेकिन वो दुख अभी मत दे। तो ये जो बॉटमलेस पिट जो है वो शैतान के और उसके लोगों के रहने का एक स्थान है, ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, है ना, पीड़ा की जगह है वो। वहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, यहां तक कि शैतान भी वहां जाना पसंद नहीं करता। और उसको यह भी पता है कि उसका एक समय है और उस समय से पहले, इसलिए वो गुहार कर रहा है, मुझे समय से पहले वहां मत भेज। राइट? अब ये जो स्टार है ना, स्टार जो तारा हमने देखा है, मेरे साथ 11 वचन को पढ़ लीजिएगा एक बार। प्रकाशित वाक्य वापस आ जाइए, 9 अध्याय उसका 11 वचन। उनका राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दी और यूनानी में अप्पीम है। यानी अथाह कुंड का दूत उनका राजा था, यानी दैट इज ए पर्सन, वो एक पर्सनैलिटी है। राजा था, पर्सनैलिटी है, उसका नाम भी लिखा है, इब्रानी में अबदोन, यूनानी में अप्लियोन। ये जो है ना, अगर आप इसके बारे में, स्टार के बारे में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बाइबल में बहुत से स्थानों पर आपको इसका वर्णन मिलेगा। मेरे साथ निकालिएगा एफेसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, और आप पढ़िएगा हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, 12 वचन में लिखा है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कहां है? आकाश में है। देयर इज ए हेवनली रेलम। ये जो आकाश लिखा है तो इसके कई सारे लेयर्स हैं। एक लेयर है जहां पर ये दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य रहती है। राइट? अगर आप इसको और भी अच्छी तरह से समझना चाहेंगे तो आपको दानियल की पुस्तक को एक बार मैं आपका ध्यान दानियल की पुस्तक में लाऊंगा। दानियल निकाल लीजिएगा 10 अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय निकालिए एक बार,
और आप पढ़िए वहां दानियल 10 अध्याय, हाँ 11 वचन से पढ़िएगा, अगर आपको मिल गया है तो 11 वचन से पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु खड़खड़ाता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। बस अब आप देखिएगा, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था 21 दिन का, तो स्वर्गदूत आकर कहता है 21वें दिन में, दानियल पहले दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, परंतु जब मैं स्वर्ग से आ रहा था तो मार्ग में मुझे किसने रोक लिया? फारस के राजा ने रोक लिया। यानी कौन से रेलम में? उस आकाश मंडल में, क्योंकि उनकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी में उसने मुझे रोक लिया। और फिर मैंने मिखाइल को बुलाया, वो जो प्रधान है युद्ध लड़ने में, उसने उसको युद्ध किया, उसको पराजित किया, और मैं तब वहां से यहां पहुंचा हूं। राइट, अंधकार की ताकत। अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 14 अध्याय, यशायाह, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। 14 अध्याय, उसके 12 से लेकर 14 तक वचन, एक तारे के बारे में आप देखेंगे वहां पर, स्टार। चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के सीने हो जाऊंगा। परंतु, और उसका 15 वचन भी पढ़ लो, वहां पर और भी देखो, क्लैरिटी आएगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। परंतु तू अधोलोक के गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तो कौन है ये चमकता हुआ तारा? हु इज दिस स्टार? ही इज नॉट, ही इज सैटन, जिसका नाम लूसीफर भी है, जिसको पुराना अजगर भी कहा गया है। ये आकाश से गिराया गया। और लूका रचित सुसमाचार जब 10 अध्याय उसके 18 वचन को आप पढ़ेंगे, उसे भी नोट कर लीजिए, लूक 10:18, वहां पर लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। अब आप समझ जाइएगा, ये जो बॉटमलेस पिट क्या है? अधोलोक, जिसको तह नहीं है, जिसमें तह नहीं है, वो क्या जगह है? उसको एबेस भी बोलते हैं, है ना, यातना का स्थान भी बोलते हैं, जिसको पाताल भी बोलते हैं, पाताल, राइट। ये वो जगह है जहां पर शैतान भी जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर टॉर्मेंट है, वहां पर पीड़ा है, वहां पर भयंकर गर्मी है। इसलिए वो शैतान, जब यीशु मसीह उस शैतान को निकालने के लिए वहां पर आया, तो वो रोते हुए कह रहा है कि हमें कष्ट ना दे, हमें यहां से मत निकाल। और समय से पहले क्यों निकाल रहा है? अभी तो हमारा टाइम है, एक समय आएगा, हमको पता है हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो हमको समय दे दे। इसलिए वो उससे गुहार कर रहा था। और ये स्टार क्या है जो ऊपर से गिरा है? ये इनका राजा है, जो अधोलोक में जितने भी है ना, उन सबका सरदार है। कौन है ये? लूसीफर है। अब लूसीफर ऊपर से नीचे आ रहा है, और चाबी कौन दे रहा है उसको? प्रभु यीशु उसे चाबी दे रहे हैं। आई एम गिविंग यू अथॉरिटी, ले लो थोड़े समय के लिए, और तुम्हें जो करना है कर लो। आपको ना अय्यूब की पुस्तक याद आएगी। जब अय्यूब के बारे में शैतान परमेश्वर से बात कर रहा था, तो अय्यूब पता है एक बात कहता है, मैं उस पर हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि तूने उसको और उसके पूरे खानदान को
एक बाड़े के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है, और जब तक तू अलाउ नहीं करेगा तब तक मैं उनके ऊपर हाथ नहीं रख सकता। आपको मालूम है ना, ये हमारे लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। मैं आपको कहूं, आपके घर में कोई गार्ड आपने नहीं रखा हो, आपने कोई जो सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं रखा हो, आपके अपने घर में शायद वीडियो कैमरेज भी नहीं लगवाए हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को डिप्यूट कर रखा है, और वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो हर जगह हमारे लिए सुरक्षा देती हैं, इवन हमारी यात्रा में सुरक्षा देती है। प्रेज द लॉर्ड। सो वी शुड बी एनकरेज्ड कि कौन हमारी सुरक्षा करता है? स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा करते हैं। तो वहां पर अधिकार प्रभु ने दिया उसे। अब जब उसको अधिकार मिल गया, यानी कुंजी किस चीज को दर्शाती है? अथॉरिटी को दर्शाती है। चाबी अथॉरिटी को दर्शाती है। तो उसके पास चाबी नहीं है, शैतान के पास चाबी नहीं है, वो बिना चाबी के इधर उधर काम कर रहा है। आप सोचो, बिना चाबी के इतना काम वो कर सकता है, तो चाबी मिलने के बाद क्या कर सकता है वो? और जैसे ही उसको चाबी मिली, व्हाट ही हैज डन, क्या किया उसने? उसने अथाह कुंड को खोला। उसने अथाह कुंड को खोला, और जैसे ही अथाह कुंड खुला, सबसे पहले उसमें भट्टी का सा धुआं निकला। अब आप सोचिए, अगर ये दरवाजा बंद था ना, तो ये धुआं कहां था? अंदर ही था। आप सोचो क्या हालत होगी। इतना धुआं कि वो आकाश और सूर्य भी अंधेरा हो गया, इतना धुआं उसके अंदर था। सो कैसी हालत होगी वहां पर? जब उसने उसे खोला तो वो बाहर निकला, धुआं बाहर निकला। और सिर्फ धुआं बाहर नहीं निकला, जब धुआं बाहर निकला ना, उस धुएं में से कुछ और चीजें निकली। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। क्या है? टिड्डियां निकली, टिड्डियां, लोकोस्ट। और क्या निकली? उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। बिच्छू आपने देखे ना? देखे? लेकोस्ट। एक स्टडी बताती है कि करीब 117 तरह के बिच्छू हैं, 117 टाइम्स के। और कई बिच्छू इतने विनामस हैं, इतने जहरीले हैं कि उनके काटने से लोग मर जाते हैं। साधारणतया जो बिच्छू होते हैं, अगर वो एक बार आपको डंक मार ले तो करीब 24 घंटे तक उसका पेन रहता है, उसका दर्द रहता है, और वो दर्द बहुत भयंकर रहता है। परंतु यहां पर जो बिच्छुआं हैं, इनकी ताकत कुछ अलग है। ये जब एक बार डंक मारते हैं तो 5 मंथ्स, 5 महीने तक भयंकर दर्द से मनुष्य कराता है। और वो पीड़ा इतनी तेज होती है कि उस समय उस दर्द की वजह से मनुष्य अपने आप को मारने की कोशिश करेगा, वो सुइसाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मरेगा नहीं वो। ये वो समय है जब जहर भी पी लेगा ना तो भी नहीं मरेगा। वो ट्रेन के नीचे आने की कोशिश करेगा, ट्रेन टक्कर मार के उसके हाथ पर काट के चली जाएगी तो भी मरेगा नहीं। वो पंखे पर लटकेगा, पंखा टूट के नीचे गिर जाएगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, और जो हालत है वो पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन मरेगा नहीं। अब देखना, अभी हम कल इसको पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। आप उसके 6 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है 5वें और 6ठे वचन में, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। और उनकी पीड़ा ऐसी होगी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। किसी को बिच्छू ने डंक मारा है क्या हमारे बीच में? तो वो दर्द को समझ सकते हैं कि वो कैसा पेन होता है। यस पास्टर, मारा है मुझे, एक साथ दो जगह मारा था। पर अच्छा, मतलब ज्यादा दर्द थोड़ी हुआ होगा? बहुत तेज दर्द हुआ था, पूरे दिन 2 दिन रहा, क्योंकि एक मारता है तो 24 घंटे रहता है, तो 2 ने काटा तो 48 आवर्स रहा। इतना दर्द। अब 6ठे वचन में, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। वो ढूंढेंगे, भैया मौत कहां है, आ जाओ, हमें मार दो, हमें मार दो, परंतु उसे पाएंगे नहीं। वो मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। अब आप सोचिए, जो हाय हाय वो जो उकाब कर रहा था, वो सही है या नहीं है? चलिए, इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप मुझे
कोई प्रश्न है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कहीं कोई डाउट है? क्योंकि ये 2-3 चैप्टर जो है ना बहुत ही, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जो समझ में नहीं आते। ये लोकस्ट सर, ये लोकस्ट एक्चुअल लोकस्ट रहेंगे या सिंबॉलिक है? सिंबॉलिक हो सकते हैं। बिकॉज जो प्लेग्स आया था उस समय तो एक्चुअल लोकस्ट आए थे, वो लोकस्ट थे, 8th प्लेग था वो। हाँ, तो अभी जो है ये सिंबॉलिक है या एक्चुअल, नहीं समझ में आया। वी कांट से अबाउट इट, ना मैं मतलब नहीं इसको मैं डिफाइन कर सकता। अब इसको दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। अब आप देखिए, ये एक्चुअली ये लोकस्ट है, ये है तो टिड्डी, लेकिन काम क्या कर रहे हैं वो? बिच्छुओं का कर रहे हैं। सो अब आप इसको लिटरल मानेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये कौन सा बिच्छू है जो 5 महीने तक दर्द देता है। हम कह नहीं सकते। हो सकता है कोई, जैसे अभी कोरोना देखिए ना, कोरोना जब आया तो किसी को समझ में नहीं आया कि है क्या, और मेरे को आज भी समझ में नहीं आया किसी को। अब लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाई थी वही गलत थी, उसी से हार्ट अटैक हो रहा है, उसी से ये हो रहा है। सो इट कैन बी डिजीज, इट कैन बी पेनफुल डिजीज, मतलब दर्द भरी कोई बीमारी हो सकती है जो 5 महीने तक चले। इट कैन बी जैसे वो कोरोना के समय हुआ था, ऐसा कुछ हो सकता है। उसे बिच्छू काटने का जो डंक है ना, तो हो सकता है कोई इंजेक्शन लगाने से हो जाए। वी कांट से। चलिए उसको और हम समझेंगे, या पूछिए कुछ और। पास्टर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो भोर का तारा, जिस शैतान के बारे में, लूसीफर, ये लूसीफर कहीं ऐसा वर्ड मतलब लोकेट किया गया है क्या बाइबल? मतलब क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे हम ये मानते हैं जो भोर का तारा यशायाह में पढ़ा गया 14 के बारे में, भोर का तारा ऐसे हम सुनते हैं कि आ रहा है कि लूसीफर ही है, तो ऐसा कहीं बाइबल में उसका वर्ड के रूप में या नेम के रूप में कहीं डेडिकेटेड किया गया है? एक्चुअली ये ना, ये अलग अलग ये जो एडिशंस है ना, जो ट्रांसलेशंस है, उसमें अलग अलग है। अगर आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ोगे तो उसमें ये लूसीफर टर्म यूज किया गया है। ओके, केजे, किंग जेम्स वर्जन, एनकेजे नहीं, किंग जेम्स, जो ओरिजिनल जो किंग जेम्स था उसमें लूसीफर लिखा गया है। और मैं आपको देख के, या लूसीफर, इसको पुराना अजगर भी बोलते हैं, सांप भी बोलते हैं, शैतान भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके। जयपुर में एक अंकल से मिली थी, शैतान, डेविल, लूसीफर, बेल्जेबुल, सरपेंट भी बोला है, एडवर्सरी भी बोला है, एक्यूजर, धोखा देने वाला भी बोला है। तो फिर ये लिवियाथन स्पिरिट जो बोलते हैं वो क्या है? लिवियाथन जो है बाइबल में मेंशन है, वो भी लूसीफर को ही है। any spirit which is against God's spirit is Lucifer's spirit. और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया गया उसको। तो जनरल इसको ये समझ सकते हैं, जो भी परमेश्वर के विरोध में है वो एक डिनोटेड शैतान का नाम लूसीफर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लेवियाथन जो स्पिरिट जो वास्तव में उसको बोला गया, वो एक सी क्रिएचर है, सी क्रिएचर कोई जिसके मल्टीपल हेड्स हैं, ड्रैगन बोल सकते हैं उसको, ड्रैगन टाइप। सो उसकी स्पिरिट को दर्शाता है। और ड्रैगन ऑलवेज जो है वो शैतान को प्रकट करता है, क्योंकि वो रेप्टाइल में आता है, सांप की श्रेणी में आता है। सो दैट इज अगेन ए डेविल स्पिरिट। आप ज्यादा घबराइएगा मत, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने आपको बताया था ना जब ये शुरू किया था, हो सकता है मैं आपको इतना थियोलॉजिकली मजबूत ना कर पाऊं, लेकिन हाँ इतना जरूर कर दूंगा कि आप इस प्रकाशित वाक्य को आप पढ़कर डरेंगे नहीं, है ना। एक वो वाला डर खत्म हो जाएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा इसकी जो घटनाएं हैं उससे आप डरेंगे नहीं। जानते हैं क्यों? आपको पता होगा कि आप वहां नहीं होंगे। और मैं फिर से आग्रह कर ये बताना चाहता हूं, अगर अभी भी कोई ये सोच के यहां बैठा है कि मैं वहां रहना चाहता हूं, तो कृपया वहां रहने की कोशिश मत कीजिएगा, वहां से बाहर आ जाइए।
कैसे आएंगे? उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, एक्सेप्ट क्राइस्ट और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपिए। राइट, चलिए। सो अमित भाई, अमित आप प्रार्थना करेंगे? जी भैया। अंकल एक क्वेश्चन था। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के सुंदर शाम के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर।